भारत में 75 साल की आज़ादी के बाद भी संविधान और लोकतंत्र को सही से लागू नहीं किया है। इसीलिए भारत के अंदर जो सर्वोच्च कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अंदर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जो भारत के सांसद हैं, विधायक हैं, उनको यहाँ पर बराबरी और भाईचारे की जो भावना है उनको फैलाने में दिक्कतें आ रही हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब यहाँ पर गैर परंपरागत समाज के जो अंग हैं, अगर वो आगे आ रहे हैं अपनी जातियों के नाम लेकर के, तो उनको तकलीफ़ें हो रही हैं। तो रूढ़िवादी लोगों को चमार साहब और चमार जी, चूड़ा साहब, चूड़ा जी, नाई जी, धोबी जी, तेली जी कहने में दिक्कतें आ रही हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से जीजा को खाली जीजा कहा जाता है और चमार को चमार कहा जाता है, तो उनको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को इज्जत प्यारी होती है। तो जब जीजा को जीजा जी कहा जाता है या चमार को चमार जी कहा जाता है, तो उसको बुरा नहीं लगता है। सभी लोगों को जब इज्जत प्यारी होती है, तो यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी जाति के साथ में जी और साहब लगवाना चाहता है। लेकिन उनको किन्होंने बताया कि आप जो हैं मार्के के नहीं हैं और दूसरे लोग मार्के के हैं? तो यहाँ समाज के अंदर कुछ लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं, और समाज में इस तरह के जो लोग जब भ्रांतियाँ फैलाते हैं तो वो सभी को इज्जत नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वो अपने आप को ही हीन मानते हैं। जब उनको ये समझाया जाएगा कि भाई आप भी मनुष्य हैं और आप भी भारत के अंदर स्वतंत्र हैं, भारत का जो कानून है, भारत का संविधान है, ये सब लोगों को, सभी जातियों को, सभी लोगों को समानता का अधिकार देता है। चाहे वो जाति पुकारनी हो, जाति लिखनी हो, चाहे उसको इज्जत देनी हो। तो इसके लिए यहाँ के जो विदेशी आर्य जो लोग हैं, ये यहाँ पर ये जो गुत्थी नहीं सुलझाएंगे। आप लोगों को ही अपनी जातियों के पीछे जी और साहब लगाना होगा। आपको खुद को, स्वयं को चमार जी और चमार साहब कहना होगा। जब आप स्वयं को चमार जी और चमार साहब कहेंगे, अपने आप को दूसरों के बराबर पाएंगे और अपने आप को दूसरों से बड़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो इस देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ही तो लोग हैं जो कि बराबरी की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, और संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, यहाँ के अधिकारियों को पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं, यहाँ के अधिकारियों को सिखा रहे हैं। यहाँ पर वोटों की चोरियाँ रुकवाने का जो आंदोलन है वो आप ही कर रहे हैं। आप ही चाहते हैं कि भारत के अंदर बैलेट से चुनाव हो। आप ही चाहते हैं कि भारत के अंदर जो जनप्रतिनिधित्व है वो 1971 की बजाय यहाँ पर 2021 से हो, वर्तमान आबादी से हो। तो ये जो लोग हैं, विदेशी लुटेरे जो लोग भारत के अंदर आ गए हैं और यहाँ देशभक्तों का नाम लेकर के, शहीदों का नाम लेकर के यहाँ गंद फैलाते हैं, और यहाँ पर उनके नाम से पार्क बनाते हैं, उनके नाम से भवन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गरीब जो लोग हैं गांव देहात में, उनकी ज़मीनें हड़प लेते हैं। ऐसे गुंडे तैयार करते हैं, उन गुंडों को सपोर्ट करते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुंडों को सपोर्ट करेगा और यहाँ पर संविधान को तार तार करेगा, तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पर चमारवाद को बढ़ाया जाए, यहाँ पर चूड़ावाद को बढ़ाया जाए, यहाँ पर धोबी वाद को बढ़ाया जाए, खातीवाद को बढ़ाया जाए। जो लोकल जो कास्ट हैं, जो कास्ट आज तक जिनको इज्जत नहीं मिली है, जिनको सम्मान नहीं मिला है, उनको कोई नहीं देगा। इनके अंदर पढ़े लिखे जो लोग हैं वही इनको इनकी सही से आबादी पता करके और इनको आबादी के हिसाब से इनको हिस्सा दिलाएंगे। और ये जो बात है भारत के संविधान की प्रस्तावना में है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में लिखी हुई है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है उसकी गरिमा की आज़ादी मिलती है, भारत के अंदर सामाजिक न्याय की आज़ादी मिलती है। और हम इसीलिए भारत के संविधान को अडॉप्ट करते हैं। हम भारत के लोग भारत के संविधान को, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अडॉप्ट करते हैं। तो जब व्यक्ति की गरिमा का जब ख्याल रखा जाता है, तो जाति विशेष के अंदर यहाँ पर लोग रहते हैं और वो जाति विशेष हर एक को अपनी प्यारी होती है। सभी की जातियाँ समान है। जब भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायाधीश और यहाँ के लेखक, पत्रकार, जो स्टार्स हैं, सभी लोग अपने गोत्र और जातियों से प्यार करते हैं। तो चमार साहब को अपने आप को चमार साहब कहने में और भी मतलब कि फ़ख्र महसूस करना चाहिए। और जब इस देश के अंदर गैर परंपरागत जो जातियों के जो लोग हैं, गैर परंपरागत जो जातियां जो अपने अधिकार के लिए लड़ी नहीं है, अपनी जाति के आधार पर उन्होंने सम्मान नहीं लिया है, तो उनके नेताओं की जिम्मेवारी बनती है कि अपनी जातियों के लिए सम्मान ले, अपनी जातियों का हिस्सा ले। और इस देश के अंदर जो वोटों की जो चोरियां हैं, जो विदेशी जो लोग हैं, जो चुटकी भर जो लोग हैं, अल्पजन लोग हैं, वो चोरियां करके
यहाँ पर सत्ता के अंदर है उनको सत्ता से बाहर निकाले, और यहाँ पर भगवानी और देवताई जो झुंझुने देते हैं उन झुंझुनों से बाहर निकले और अपने आप को समान समझे। जब हम दफ्तरों में अपने पहचाने लगा के बैठेंगे तो हमारे लोग हमारे पास में आएंगे और हमको आप जिम्मेवारी देंगे और हमको कार्य देंगे। जब हम दूसरों के काम करते हैं तो अपनी बिरादरी के लोगों के भी काम करेंगे। तो ये सब समानता और बराबरी की जो बात है हमें संविधान देता है। हो सकता है कि कोई दकियानुसी किस्म के जो धर्म के जो ठेकेदार हों वो बीच में आ जाते हों, ऐसे नहीं होगा। लेकिन ये देश के अंदर ऐसा ही चलेगा क्यों भारत के अंदर कानून है, संविधान है और लोकतंत्र है। तो यहाँ पर चमार साहब भी होगा, चमार जी भी होगा, धोबी जी, तेली जी, नाई जी, कुम्हार साहब और सभी जातियाँ जो कि परंपरागत रूप से जिनको सम्मान नहीं मिला